जैसे कि आपने समझा कि इनबाउंड मार्केटिंग में और आउटबाउंड मार्केटिंग में क्या फ़र्क है। सो बेसिकली अब सवाल ये है कि इसका एसईओ से क्या ताल्लुक है या एसईओ का इनबाउंड से क्या ताल्लुक है। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं कि ये पुल मार्केटिंग है, यानी कि लोग इन्फॉर्मेशन पुल करते हैं, वो कैसे कर सकेंगे। आमतौर पे ऑफलाइन वर्ल्ड में क्या होता है, लोग जाके किसी से पूछेंगे कि भाई मुझे इंश्योरेंस लेनी है, मैं कौन सी इंश्योरेंस लूँ, या किसी बड़े से मशवरा करेंगे या किसी दोस्त से पूछेंगे। तो ये चैनल्स तब वैलिड थे जब इंटरनेट नहीं था। इंटरनेट आने से वो जो सर्च थी वो डिजिटल चली गई। अब लोग जाके गूगल में सर्च करते हैं कि मुझे इंश्योरेंस लेनी है, तो मैं कौन सी लूँ, विच इंश्योरेंस इज़ बेटर, हाउ टू बाय इंश्योरेंस, वेयर टू बाय इंश्योरेंस, या कंपेयर करते हैं कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी बेहतर है, कौन सी नहीं है। रीड करते हैं, सर्च करते हैं। सो इस सब में जो ये पॉसिबिलिटी क्यों हो सकी, ये गूगल की वजह से या सर्च इंजन्स की वजह से हो सकी, क्योंकि अब लोग इन्फॉर्मेशन पुल करते हैं। तो अगर आप इंश्योरेंस कंपनी है या उनके लिए आप मार्केटिंग कर रहे हैं, अब आपका कस्टमर आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, वो इन्फॉर्मेशन जो उसको कहीं और नहीं मिल रही, तो वो ये पूछ रहा है कि इंश्योरेंस क्या होती है। बड़ा सिंपल सा सवाल है। और अगर आपको लगेगा कि ये भाई ये तो पूछ रहे हैं इंश्योरेंस क्या होती है, इसको मैं क्या बेचूं, इसने थोड़ी खरीदनी है, वो अभी नहीं खरीदेगा, लेकिन वो कभी तो खरीदेगा। तो अगर आप उसको उस बात का जवाब नहीं देंगे तो कोई और कंपनी देगी, और जब वो देगी तो जब वो रेडी होगा खरीदने के लिए, वो उसी से खरीदेगा। तो कभी भी 100% ऑडियंस आपकी रेडी नहीं होती बाय करने के लिए। आपने देखना होता है कि कौन सा रेडी बंदा रेडी है और कौन सा नहीं है। लेकिन इस सब में जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो लोग सर्च करेंगे, और सर्च करते हुए जब लोग आप तक आएंगे तो आप सर्च इंजन में कैसे उनको मिलेंगे। जी। तो बेसिकली आप खुद ही समझ गए हैं कि जब सर्च लोग करेंगे और आपने गूगल में रैंक करना है या आपने सर्च इंजन में रैंक करना है, तो आपको एसईओ चाहिए। तो जो पहला फेज़ है अट्रैक्ट करने का, वो यही कहता है कि आप लोगों को अट्रैक्ट करें। अब आप उन लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, अगर आप आउटबाउंड से अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप ऐड दिखाएँगे। लेकिन जो लोग खुद ढूँढ रहे हैं, जो लोग रेडी बैठे हैं, जो इस माइंडसेट से बैठे हैं कि भई मुझे ये दिखाओ, मुझे ये चाहिए, तो बेसिकली आप उनके लिए एसईओ करते हैं। और एसईओ आगे चल के इनबाउंड मार्केटिंग बेसिकली उसकी बेस बनती है। और अगर आपने इनबाउंड मार्केटिंग करनी है, तो आपको एसईओ समझना ज़रूरी है। तो ये वो लिंक था जो मैं चाह रहा था कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि एसईओ को सिर्फ एसईओ के तौर पे मत देखें। बेसिकली आपको ग्रो करना है, तो आप जब एसईओ समझ जाएँगे तो आप आगे भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप किसी कंपनी के साथ एज़ एन एसईओ कंसल्टेंट या एसईओ एक्सपर्ट काम करेंगे, तो उसकी अप्रोच क्या होगी? वो बेसिकली पूरे फ़नल को देख रहा होगा, और ये फ़नल बेसिकली उसके लिए बिज़नेस के लिए इम्पोर्टेंट है। आप सिर्फ एसईओ करेंगे, लेकिन वो सब कुछ करना चाहेगा। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि एसईओ उस फ़नल के साथ या उस मार्केटिंग वो पूरे प्रोसेस के साथ कैसे लिंक करती है, तो आपको एसईओ की समझ नहीं आएगी। तो ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी था, और आई होप कि आपको समझ आई है।